गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी सर्किट बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसका टोटल हम लोग थ्योरी डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल आरएल नेटवर्क का, पैरेलल आरसी नेटवर्क का और पैरेलल आरएलसी नेटवर्क का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब कि हम एक नेटवर्क लेंगे और पैरेलल आरएल नेटवर्क लेंगे, उसमें एक हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। एसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उस नेटवर्क से कितना करंट पास होगा वो हम डिटरमाइन करेंगे। उससे कितना उसका इम्पीडेंस का वैल्यू होगा, कितना एडमिटेंस का वैल्यू होगा, आपको कितना पावर फैक्टर होगा, फेजर डायग्राम कैसा होगा, आपको एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम कैसा होगा, ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। आप एक चीज़ रिमेंबर हमेशा रखना, जब भी हमारा सीरीज नेचर का नेटवर्क होगा तो सीरीज नेचर का नेटवर्क में हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और पावर ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल के केस में जब पैरेलल हमारा आरएल नेटवर्क होगा या पैरेलल आरसी होगा या पैरेलल आरएलसी नेटवर्क होगा तो इस केस में हम फेजर डायग्राम आपको निकालना बताएंगे कैसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इम्पीडेंस नहीं, यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम। इसलिए कहा जाता है जितने भी पैरेलल आरएल नेटवर्क है इसको हम लोग एडमिटेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। एडमिटेंस मेथड क्या होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा जनरल रूल बताऊंगा जिसमें ना तो आपको एडमिटेंस मेथड अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप इम्पीडेंस मेथड की हेल्प से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको थ्योरी बताना है क्योंकि यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना है इसमें कि एडमिटेंस क्या होता है, हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, ये सारे चीज़ हमको डिस्कस करना है। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पैरेलल आरएल नेटवर्क। तो सबसे पहले हम पैरेलल आरएल नेटवर्क का डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम लोग पैरेलल आरएल नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर्ड a parallel RL network is connected by an AC voltage source Vt equal to Vm sin omega t as shown in figure, एक हम पैरेलल आरएल नेटवर्क कंसिडर किए। इस पैरेलल आरएल नेटवर्क को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। इस एसी सोर्स का ये सिंबल बना दिए और यहाँ पर वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जिसका वैल्यू Vt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। इससे करंट जो फ्लो होगा, हमारा नेट जो करंट है वो हम मान लिए कि IT हमारा। इसमें करंट हमारा, इसमें जो करंट है इसका हम लोग नाम दे दिए। इस करंट को हम IR, इसमें भी इंस्टेंटेनियस करंट, इसमें भी हमारा इंस्टेंटेनियस करंट जो फ्लो होगा उसका नाम दे दिए IL, चूँकि L एलिमेंट है इसलिए, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R और इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस का वैल्यू L हमारा। ये जब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क है हमारा ये अभी टाइम डोमेन में है हमारा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में नेटवर्क बना लेंगे। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करने के लिए बताए थे कि हर एक जो एलिमेंट का हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंस वैल्यू लिखेंगे, वो भी किसमें, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो ये आपका रेजिस्टेंस का आपको पता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में R ही होता है।
ये इंडक्टर का आपका पता है कि इसका कितना हो जाता है, वो जे एक्सेल, जहां एक्सेल को हम लोग क्या बोले थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू कितना था, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा का वैल्यू 2πf के बराबर था। और ये जो वोल्टेज हमारा हो जाएगा वो कौन सा, आरएमएस वोल्टेज। इससे करंट जो होगा वो कौन, क्योंकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर एंगल फाई का वैल्यू 0 है, इसलिए इसका पोलर फॉर्म में इसका वैल्यू भी एंगल 0 होगा। और भी एंगल 0 कहने का मतलब v है हमारा। और इसमें करंट हमारा जो होगा वो कौन सा, IR, और इसमें करंट IL। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग सीरीज आरएल नेटवर्क भी कर रहे थे तो सबसे पहले टाइम डोमेन नेटवर्क को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आए थे हम लोग। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या है, हमारा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये ठीक है। अब एनालिसिस करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यदि इसका नाम दे दें फिगर ए, इसको बोल दें हम लोग, इस चीज़ को हम फिगर ए बोल देते हैं यहाँ पर इसको, और इसको हम लोग बोल दे रहे हैं फिगर बी। क्लियर है। तो फ्रॉम फिगर बी से, फ्रॉम फिगर बी से, यदि फिगर बी से हम बात करें तो देखो, तो हमारा आई जो करंट होगा हमारा वो कितना के बराबर हो जाएगा, आई जो करंट होगा वो IR प्लस कितना, IL के बराबर होगा हमारा। और यदि यहां से हम I का वैल्यू निकाले तो IR करंट किस में फ्लो होगा हमारा, इस रजिस्टर में। तो देखिए ये जब पैरेलल में है तो पैरेलल में यही ना वोल्टेज हम रजिस्टर के क्रॉस भी अपीयर होगा, यही वोल्टेज हमारा इस कॉइल के क्रॉस भी अपीयर होगा। तो वहां पर इस करंट का वैल्यू, IR का वैल्यू कितना, V बाई कितना R हमारा, और उसके क्रॉस करंट का वैल्यू IL का वैल्यू कितना, V बाई जे एक्सएल हमारा हो जाएगा। अब यहां से यदि हम इसकी वैल्यू लिखे तो I इक्वल टू G इंटू वी, जहां 1/R को हम G से डिनोट कर रहे हैं, और इसको हम लोग लिख दे रहे हैं आपको 1/XL को हम प्लस V जे बी एल। इसको एक बार और पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद हम इसको करते हैं इनमें। I इक्वल टू V बाई आर, जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस कितना V जे एक्सएल V इंटू वी, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारा, सॉरी जे से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले I इक्वल टू V बाई आर, जे और जे मिलके जे स्क्वायर का वैल्यू -1, तो क्या माइनस जे भी बाई एक्सएल, यहाँ पर हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, जे स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 हमारा। अब इसको हम लिखें I इक्वल टू 1/R को हम G से डिनोट कर रहे हैं तो G इंटू वी, 1/XL को हम BL से डिनोट कर रहे हैं तो J BL इंटू कितना V हमारा। अब यहां से थोड़ा देखिए तो IY कितना V इक्वल टू कितना G माइनस कितना JBL हमारा हो जाएगा ये। और I बाई V दिस इज नोन एज एडमिटेंस, करंट बाई वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे एडमिटेंस, जबकि वोल्टेज बाई करंट था वो हमारा क्या था इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है एडमिटेंस। और ये कितना G माइनस कितना JBL।
वेयर वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। और इसका यूनिट एडमिटेंस का क्या होता है, ओम हमारा, सॉरी महो, क्या होता है, महो। और जी हमारा जो है वो क्या है, कंडक्टेंस, जो क्या है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस हमारा, जिसका वैल्यू 1/r, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। और इसका भी यूनिट क्या होगा हमारा, महो, हमारा क्या होगा, महो। जी को कंडक्टेंस बोलते हैं और कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 1/r। Bl इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, जिसका वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। Bl का वैल्यू कितना है, 1/xl या 1 कितना, ओमेगा एल, या 1 कितना, 2πf इंटू एल हमारा, यानी Bl को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव ससेप्टेंस। तो यहां से हमको क्या एक रिजल्ट मिला कि पैरेलल जब RLJ नेटवर्क होगा तो इस पैरेलल RL नेटवर्क के केस में टोटल यदि इसका हम एडमिटेंस बोलें तो इसमें एडमिटेंस में क्या होगा, हमारा दो पार्ट होगा, एक कंडक्टेंस होगा और एक क्या होगा, ससेप्टेंस होगा। कंडक्टेंस और ससेप्टेंस ये मिलकर हमारा क्या होता है, एडमिटेंस कहलाता है। जबकि आपका इंपीडेंस क्या था हमारा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इसका क्या था, हमारा कॉम्बिनेशन था हमारा। जबकि एडमिटेंस क्या है हमारा, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का है हमारा। तो जस्ट क्या है हमारा, हम कह सकते हैं कि एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, इंपीडेंस हमारा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग आपको इसका एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नाउ एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम कैन बी ड्रॉन एज देखिए ये नेट एडमिटेंस है हमारा, जिसका वैल्यू क्या है, G माइनस JBl। तो इस वाले टर्म में एक इमेजिनरी पोर्शन है हमारा, ये एक रियल है, तो रियल एक्सिस पर हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू ये G हो जाएगा हमारा। ये एक ट्रायंगल हमारा होगा, ये वाले पोर्शन क्या होगा हमारा, यहां से ये नीचे वाले जो पोर्शन होगा ये क्या, माइनस कितना, JBl हमारा। और ये नेट क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा हमारा। और यदि हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल डायग्राम की RL नेटवर्क की बात करें तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, इंपीडेंस ट्रायंगल डायग्राम, और ये एंगल कितना, फाई, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, फाई हो जाएगा हमारा। अब यहां से हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, पावर फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा कंडक्टेंस का वैल्यू बताओ, आपका इस ससेप्टेंस का वैल्यू बताओ, इंडक्टिव ससेप्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वो पावर फैक्टर दे देगा हमारा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस ट्रायंगल के हेल्प से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इतना नोट डाउन करें। फ्रॉम एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम, फ्रॉम एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम से यदि हम पहले tan फाई का वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो tan फाई इक्वल टू कितना, आपको BL बाई कितना, G हमारा tan फाई का वैल्यू, यहां से देख लो
जब भी हमारा तो मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड में इमेजिनरी और रियल एक्सिस का बात नहीं करना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू BL और इसका मैग्नीट्यूड कितना G, tan फाई का वैल्यू ये होगा हमारा। अच्छा, वहाँ से यदि हम cos फाई का वैल्यू लिखें तो cos फाई क्या होगा बोलिए तो? cos फाई इक्वल टू कितना G बाई कितना y। तो यहाँ से G का वैल्यू कितना y इंटू कितना cos फाई हमारा। ये सारे फॉर्मूला आपको रिमेंबर नहीं रखना है, आप सिर्फ ट्रायंगल को याद रखिए, उससे सारा निकल जाएगा। तो यदि मान लो कि पावर फैक्टर का वैल्यू दे दे, एडमिटेंस का वैल्यू पता हो हमारा, तो क्या यहाँ से G का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? साइन फाई यदि वहाँ से हम लोग निकालें तो साइन फाई इक्वल टू कितना BL बाई कितना y। इसलिए BL का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना y इंटू कितना साइन फाई हमारा। जब पावर फैक्टर मिल जाएगा हमारा, दिया हुआ रहेगा तो फाई भी मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा तो साइन फाई का भी वैल्यू मिल जाएगा, एडमिटेंस भी मिल जाएगा, तो उस केस में BL भी मिल जाएगा हमारा। जब G मिल गया, BL मिल गया हमारा, तो हमारा नेट एडमिटेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा? नेट एडमिटेंस y इक्वल टू कितना G माइनस कितना JBL हमारा। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेट एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आपको इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट G² प्लस कितना BL² हमारा। तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब हमको एडमिटेंस का वैल्यू क्या है दिया हो हमारा क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको यदि ये वैल्यू हमको पता है, पावर फैक्टर भी पता हो हमारा, तो उस समय हमारा इसका कंडक्टेंस का वैल्यू और इंडक्टिव ससेप्टेंस का वैल्यू क्या होगा हम इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा। अब इसका हम लोग क्या करें, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए हेडिंग दे देंगे फेजर डायग्राम। तो इस केस में हमारा मतलब फॉर पैरेलल आरएल नेटवर्क के लिए, इन पैरेलल आरएल नेटवर्क फेजर डायग्राम is drawn as फेजर डायग्राम में क्या करते थे हम लोग, वेक्टर जो लोकेशन था आपका किसका, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट को, तो यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाने के लिए इस फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन से चलें। तो हमने बताया था कि फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो हम एक रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। रेफरेंस आपको वही लेना है हमारा जिस नेटवर्क का आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो, उस नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के लिए सारा तमो कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस नेटवर्क के लिए हमारा वोल्टेज जो है क्या होगा, सबके लिए कॉमन होगा, करंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या रेफरेंस ले लेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर हम वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए। सबसे पहले हम इंडिविजुअल एलिमेंट का दिखाएंगे और उसका फिर हम लोग रिजल्टेंट बनाएंगे। तो इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करें तो हमारा प्योर रजिस्टर के केस में करंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, उसी फेज में होगा जिस फेज में वोल्टेज है हमारा, सेम फेज में। और यदि बात किया जाए हमारा किस अब इंडक्टर का, तो इंडक्टर के केस में पता है कि आपका यदि करंट को रेफरेंस लोगे तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से लीडिंग नेचर का होगा। तो 90 डिग्री से लीड करेगा हमारा। और ये दोनों का हमारा जो सम हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, आपका ये वाला वैल्यू जो होगा हमारा वो कौन सा, करंट हमारा लैगिंग, सॉरी करंट लैगिंग होगा, यहाँ को उल्टा
बोल रहे हैं कैपेसिटर नहीं है बाबू, इंडक्टर है, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, लैगिंग नेचर का होगा। तो 90 डिग्री से इसको हम लोग लैग करा दिए ये, ठीक है। हमारा क्या है, ये कौन सा केस है, आपका एलिमेंट इंडक्टर है। इंडक्टर के केस में करंट हमारा क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। कैपेसिटर रहता तब लीडिंग नेचर का होता। तो हम 90 डिग्री से इसको क्या करा दिए, यहाँ से लैग करा दिए, और इस दोनों का जो सम होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, नेट हमारा करंट हो जाएगा आई ये, और आई और भी के बीच का एंगल जो होता है उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये इसका क्या हो गया, हमारा फेजर डायग्राम बन गया, ठीक है। और इस फेजर डायग्राम के यदि ट्रायंगल का शेप देखे जाए तो हर एक जो ट्रायंगल का जो आर्म्स है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इससे हम लोग क्या करंट ट्रायंगल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो करंट ट्रायंगल डायग्राम यदि आप बनाओगी तो ऐसा होगा हमारा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, आई आर करंट होगा, ये कौन सा आई एल करंट हो जाएगा, और ये क्या होगा आई, और इसके बीच का एंगल कितना फाई। ये जो ट्रायंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे करंट ट्रायंगल डायग्राम। और यदि करंट ट्रायंगल डायग्राम के हर एक आर्म को, ठीक है, करंट ट्रायंगल डायग्राम को हर एक आर्म्स को हम क्या करें, आपको वोल्टेज से यदि हम डिवाइड कर दें तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो होगा वो एडमिटेंस कहलाएगा हमारा। तो इससे भी आप बना सकते हो, जो कि इससे पहले हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम बनाए थे। आपको उतना नहीं, आपको क्या है, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। ये इसका क्या हो गया, फेजर डायग्राम। ये हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, एक आरएल नेटवर्क दे देगा हमारा, ठीक है, और आरएल ये पैरेलल में दे देगा और कहेगा कि इसका आप कंडक्टेंस का वैल्यू निकालो, इसका ससेप्टेंस का वैल्यू निकालो, नेट एडमिटेंस का वैल्यू निकालो, ठीक है, पावर फैक्टर का वैल्यू होगा क्या होगा वो कैलकुलेट करें। तो इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से बना सकते हैं। अब बोलोगे सर दो मेथड से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यदि हम मेथड कहें तो एक एडमिटेंस मेथड होता है, पैरेलल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए एक एडमिटेंस मेथड होता है, ठीक है। हम मान लो कि हम एडमिटेंस मेथड नहीं जानते हैं, हम जनरल आपको बता रहे हैं कि उसी मेथड से आप सारे प्रॉब्लम को पैरेलल का जो भी हो सब सॉल्व करना। मान लो ये केस है हमारा, इस नेटवर्क का सबसे पहले हम टोटल इंपीडेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टोटल इंपीडेंस। तो सबसे पहले इसका इंपीडेंस, इसको, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि Z1 है। तो Z1 का वैल्यू क्या होगा हमारा, R हो जाएगा। इसको हम Z2 इंपीडेंस बोले, तो इसका इंपीडेंस का वैल्यू कितना आपका JXL हमारा। अब टोटल इंपीडेंस निकाले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस को हम Z से डिनोट कर रहे हैं। जब ये पैरेलल में है हमारा, तो जब भी इंपीडेंस दो पैरेलल में होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, या आप कह सकते हो 1/Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। जैसे रेजिस्टेंस हमारा था, तो रेजिस्टेंस क्या था हमारा, डीसी के करंट के फ्लो होने के चलते जो हमारा अकर्स कर रहा था उसको हम लोग वहां रेजिस्टेंस बोले थे, और एसी करंट के फ्लो होने के चलते जो हमको रेजिस्टेंस अकर्स करेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं इम्पीडेंस। यानी आपको इम्पीडेंस के केस में फॉर्मूला वही होगा, आइदर वो पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, हमारा जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहां से हम लोग Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, तो ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस JB के फॉर्म में आएगा हमारा। सॉल्व करने के बाद कुछ न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करना है, दोनों को सम करना है। आपको बताए हैं कि कैसे एसी में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये A प्लस JB के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो इम्पीडेंस जो हुआ इसका ये रियल पार्ट होगा हमारा, तो रियल पार्ट होगा तो ये क्या होगा, ये R का वैल्यू देगा, और ये क्या दे देगा हमारा, B जो होगा वो XL का वैल्यू देगा। और मान लो इस सर्किट का हमको यदि पूछ रहा था कि कितना हमारा इसका पूरे सर्किट का, नेट सर्किट का यदि पूछे कि कितना हमारा कंडक्टेंस का वैल्यू होगा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा, 1/R कर लेना तो कंडक्टेंस दे देगा, और इसका उल्टा कर देना तो क्या होगा, उस नेट सर्किट का ससेप्टेंस का वैल्यू दे देगा। तो जब प्रॉब्लम हम बनाएंगे तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहीं एडमिटेंस मेथड का कोई रोल नहीं है।
और यदि एडमिटेंस मेथड से आप बनाना चाहते हो तो क्या होगा, सबसे पहले इसका नेट एडमिटेंस का वैल्यू y इक्वल टू कितना, g माइनस कितना JBL हमारा, क्योंकि नेट इम्पीडेंस आपका इस सर्किट का जब होगा तो नेट इम्पीडेंस का वैल्यू Z हमारा, तो Z का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लिए हम लोग। तो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका इसका एप्लीकेशन पता चल जाएगा। ये हो गया कि इसका हम लोग RL नेटवर्क का एनालिसिस कर लिए। इसके बाद हम लोग पैरेलल RC नेटवर्क का एनालिसिस करेंगे। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वो पैरेलल RC नेटवर्क का। जैसे हम लोग पैरेलल RL का एनालिसिस किए, सेम वे में हम पैरेलल RC नेटवर्क का भी एनालिसिस करेंगे। तो पैरेलल RC नेटवर्क का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग पैरेलल RC नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ए पैरेलल RC network is connected by an AC voltage source, VT equal to Vm sin omega t as shown in figure। R C एक ऐसे सोर्स इसमें अप्लाई कर दिए, ये जिसका वैल्यू कितना VT इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये करंट नेट करंट हमारा I, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हम IR मान लिए, इसमें करंट IC। जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई किए हो तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो इंस्टेंटेनियस नेचर का होगा, ये R और ये C। जब भी हम लोग पैरेलल RL नेटवर्क या पैरेलल RC हो चाहे पैरेलल RLC हो या सीरीज RL हो या सीरीज RC हो या सीरीज RLC, जब एनालिसिस करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में नेटवर्क बना लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको बताया थी कि हर एक एलिमेंट का आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यू लिखना है। तो इस R का R ही, ये कैपेसिटर का आपको पता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैल्यू कितना होता है, बोलिए माइनस ऑफ कितना JXC, और ये आपका नेट वोल्टेज हमारा क्या V, ये नेट करेंट I, ये करंट जो होगा वो IR और ये करंट क्या है IC। ये बोलोगे सर एक में आप स्मॉल लेटर है एक में कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। जब भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करेंगे तो हर एक जो ब्रांच करंट और हर एक ब्रांच का वोल्टेज जो दिखाना है वो RMS में दिखाना है। तो हम RMS में बोले थे कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे ये, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम फिगर A बोल दिए और ये फिगर B बोल दिए, फिगर B। ठीक है, ये आपका टाइम डोमेन में है हमारा। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ये हमारा सबसे पहले हेडिंग दे दो, फेजर डायग्राम ही बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम हम हेडिंग दे दिए। आप उस केस में भी पैरेलल आरएल के केस में भी पहले फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। तो फेजर डायग्राम इन दैट केस
फेजर डायग्राम कैन बी ड्रॉन एज फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ पर क्या होगा हमारा, इस नेटवर्क के लिए हमारा वोल्टेज जो सब एलिमेंट के लिए कॉमन होगा हमारा, तो हमको ऐसा जो क्वांटिटी सिलेक्ट करना है जिस नेटवर्क का आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उस नेटवर्क में जितना एलिमेंट है उस एलिमेंट के लिए वो टर्म हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन जो होगा उसी को हम लोग रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर रेफरेंस किसको ले लिए, वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए, आरएमएस वोल्टेज कैपिटल वी को। अब यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमेंट का हम दिखाएं, उसके बाद रिजल्टेंट दिखाएंगे। तो रजिस्टर के क्रॉस जो करंट होगा हमारा वो सेम फेज में होगा ये, और कैपेसिटर के केस में हमारा जो होता है वो करंट हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। यहाँ से 90 डिग्री से लीड दिखा दिए हम लोग, 90 डिग्री से वोल्टेज से। और ये आईआर और आईसी का जो वेक्टर सम होगा वो कितने के बराबर होगा, आई के बराबर होगा। और नेट आई और नेट वी के बीच का एंगल जो था वो क्या था हमारा, फेज एंगल था हमारा फाई, और ये क्या होगा, आई। यही बन गया फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ठीक है। अब इसका हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो फ्रॉम फिगर बी से यदि चलें, फ्रॉम फिगर बी से, यदि फिगर बी से यदि देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना, आई आर प्लस कितना, आई सी। क्या इस आई आर का जो वैल्यू होगा बाबू, यही ना वोल्टेज इसके क्रॉस अपियर होगा, ये कैपिटल भी है इस हमारा, यही वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस अपियर होगा। तो करंट का वैल्यू कितना, V बाई आर हमारा। उस IC का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, वही वोल्टेज भी हमारा उसके क्रॉस अपियर होगा, तो कितना, माइनस भी बाई कितना, जे एक्स सी। क्यों हम माइनस भी कर लिए, क्योंकि यहाँ IC का वैल्यू लिखते हो तो V डिवाइडेड बाई कितना, माइनस जे एक्स सी होता है, तो माइनस हम पहले कर लिए ये। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये V बाई आर एज यूजुअल रहने दें और इसको हम ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये V बाई कितना, जे एक्स सी, भी नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिए, जे से, भी नहीं जे से, जे से ये। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर आई का वैल्यू ये कितना, V बाई आर हमारा, और J और J मिलकर जे स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा हमारा, ये J V बाई कितना XC हमारा। यहाँ पर हम लोग 1 बाई आर को G से डिनोट कर रहे हैं, तो G इंटू वी, 1 बाई XC को हम BC से डिनोट कर रहे हैं, तो J BC इंटू कितना V हमारा। और यहाँ से यदि हम I बाई V का वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, G अब प्लस कितना, J BC हमारा। और I बाई V जो हो जाएगा वो क्या होगा, नेट एडमिटेंस हो जाएगा हमारा, जिसका वैल्यू कितना, G अब प्लस कितना, J BC। ये हमारा नेट एडमिटेंस हो गया। वेयर इसके बाद इधर लिख, चाहे यहाँ पर लिख, वेयर y हमारा क्या है,
नेट एडमिटेंस ऑफ पैरेलल। नेट एडमिटेंस किसका? नेट एडमिटेंस है हमारा, और इसका यूनिट क्या होता है हमारा? महो। और एडमिटेंस इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस करंट टू द आरएमएस वोल्टेज। जबकि इम्पीडेंस क्या था हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज टू द आरएमएस करंट। तो हम कह सकते हैं कि एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। जी हमारा क्या है? कंडक्टेंस, जिसका वैल्यू कितना हमारा? 1/R। इसका भी यूनिट क्या है? महो। और यहां पर BC जो है हमारा सफिक्स में है, तो B फॉर ससेप्टेंस और C हो गया इसका मतलब कैपेसिटिव ससेप्टेंस। किस एलिमेंट का ससेप्टेंस है वो हमारा ये बता रहा है। तो ये क्या? कैपेसिटिव ससेप्टेंस, CPTANCE, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, जिसका वैल्यू क्या होगा हमारा? 1 कितना? XC हमारा। और XC का वैल्यू क्या होता है? 1/ωc हमारा होता है। तो 1/ωc, 1/1/ωc करोगे तो क्या होगा हमारा? ωc होगा हमारा ये वैल्यू। इसको हम इधर कर दे रहे हैं बाबू ये। तो यहां से BC का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना? 1/XC। XC का वैल्यू 1/ωc, दैट मीन्स ωc, यानी BC का वैल्यू कितना हमारा? ओमेगा का वैल्यू 2πf इंटू कितना? C। इतना हमारा, यानी आपका कैपेसिटेंस के केस में हमारा जो होगा नेट हमारा जो है उसका ससेप्टेंस का वैल्यू जो होगा वो कितना? 2πfc। और जबकि आपका कैपेसिटेंस के केस में नेट रिएक्टेंस का जो वैल्यू होता था वो क्या था हमारा? 1/XC, सॉरी XC था हमारा, जिसका वैल्यू 1/ωc था हमारा। ओमेगा का वैल्यू 2πf था हमारा, 1/2πfc। ये BC का वैल्यू हो गया। अब ये मिल गया हमारा, तो इसके हेल्प से हम लोग इसका एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम कैन बी ड्रॉन एज। ड्रॉन करने से पहले आप इतना नोट डाउन कर लें। सिंस इस केस में हमारा टोटल एडमिटेंस का वैल्यू जो हो गया y = G अब प्लस कितना? JBC हमारा। नाउ एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम इज ड्रॉन एज ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल का टीम नाम हमारा ये रियल एक्सिस पर होगा, ये G, ये हमारा क्या होगा? आपका इमेजिनरी पॉजिटिव साइड शो करेगा हमारा ये वैल्यू। तो ये कितना? BC हमारा, और ये कितना आपको नेट हमारा Y, और ये एंगल फाई हमारा। ये हो गया हमारा। अब इस ट्रायंगल से from triangles, from admittance triangle diagrams, from admittance triangle डायग्राम से थोड़ा देखिए y = कितना? G प्लस JBC। हमें ये यहाँ से यदि हम sin फाई का वैल्यू निकाल लें तो sin फाई = कितना? BC/y। therefore BC = y इंटू कितना? sin फाई। यदि एडमिटेंस पता हो और पावर फैक्टर पता हो तो हम ये BC का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। cos फाई का वैल्यू कितना? Gy/,
हमारा। तो यहाँ से g का वैल्यू कितना, y इंटू कॉस फाइव। यदि क्वेश्चन में कभी एडमिटेंस दिया हो और पावर फैक्टर का वैल्यू दिया हो और आपको यदि कंडक्टेंस निकालना हो और उसका ससेप्टेंस का वैल्यू निकालना हो हमारा, ठीक है, तो हम कहाँ से निकाल लेंगे, आपको सीधे एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम से। तो एडमिटेंस इज नथिंग, इट इज द क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस, वेयर एज इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा करोगे तो इंडक्टिव ससेप्टेंस मिलेगा, और यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा करोगे तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस मिलेगा हमारा। ये हो गया किसका, हमारा आरसी नेटवर्क का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, पैरेलल आरएलसी नेटवर्क का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनालिसिस ऑफ पैरेलल आरएलसी नेटवर्क। ठीक है, पैरेलल आरएलसी नेटवर्क का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस करके यहाँ से सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फिर एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम से आपको कंडक्टेंस का वैल्यू और ससेप्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे। तो हमारा कौन सा नेटवर्क है, पैरेलल आरएलसी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक पैरेलल आरएलसी नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर ए पैरेलल RLC network as shown in figure. Consider a parallel RLC network is connected by an AC voltage source, AC voltage by an AC voltage source Vt equal to Vm sin omega t as shown in figure. As shown in figure. R L C पैरेलल में हो गया हमारा। इसको हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। इस Vt का वैल्यू Vm sin ओमेगा t, ये इससे करंट जो फ्लो हुआ वो I, इसमें करंट हम IR, इसमें IL और इसमें IC। ये R एलिमेंट है, ये L है, ये C है हमारा। ठीक है, जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई करोगी तो उसके चलते जो करंट फ्लो होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। ये टाइम डोमेन में, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी डोमेन भी नेटवर्क बना लेते हैं। ये R फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इस L को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं JXL से, और ये माइनस कितना JXC से, और ये वोल्टेज आपका क्या होगा हमारा RMS वोल्टेज प्लस माइनस ये करंट RMS करंट, इससे RMS करंट IR, इससे IL और इससे IC। ये होगा हमारा। ये कौन सा हो गया हमारा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन।
फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, REPRSCNTATION, इसको फिगर ए टाइम डोमेन को और इसको फिगर बी। ठीक है, फ्रॉम फिगर बी से, फ्रॉम फिगर बी से यहां पर सबसे पहले हम आपको एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम बनाना बता रहे हैं, उसके बाद हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तब आपको इजी होगा समझने में। तो फ्रॉम फिगर बी से, तो फ्रॉम फिगर बी से यदि लिखा जाए तो नेट करंट आई का जो वैल्यू होगा वो कितना, IR प्लस IL प्लस कितना IC। अब थोड़ा देखो बाबू, IR का वैल्यू कितना V/R, IL का वैल्यू कितना V/JXL और IC का वैल्यू कितना V/-JXC। यहां पर हम लोग J से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते रहे हैं, तो ये -J V/ कितना XL हमारा, और ये +J V/ कितना XC। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आप कंडक्टेंस जान चुके हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो J VL इंटू B। रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नोन एज कैपेसिटिव ससेप्टेंस प्लस J BC इंटू कितना V हमारा। अब यहां से ये वैल्यू सारा क्या आया हमारा I। ठीक है, अब यहां से यदि हम I का वैल्यू निकालें तो आप क्या कॉमन भी है हमारा, तो G - J BL प्लस कितना J BC इंटू कितना V। I इक्वल टू J प्लस J BC माइनस कितना BL होगा हमारा ये। तो यहां से I/V इक्वल टू कितना G प्लस J BC माइनस कितना BL, और I/V इक्वल टू कितना Y इक्वल टू G प्लस J कितना BC माइनस कितना BL हमारा। ये कब होगा हमारा, जब BC का वैल्यू BL से बराबर होगा हमारा, BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा हमारा, तब ये पॉसिबिलिटी है हमारा। BC का वैल्यू BL से क्या होगा बड़ा होगा, तो व्हेन BC इज लेस देन BL हमारा, या BL का वैल्यू BC से बड़ा हो जाए, इन दैट केस एडमिटेंस का वैल्यू क्या होगा, Y का वैल्यू जो होगा वो कितना G। यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो G माइनस कितना J BL माइनस कितना BC हमारा। ये इसका मतलब है कि हम नेट एडमिटेंस का वैल्यू इन केस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट दो केस में ऑब्टेन कर सकते हैं। एक वैल्यू जब BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा, और एक हमारा BL का वैल्यू BC से बड़ा होगा। यदि BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा तो इस समय ये जो नेटवर्क है हमारा वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए पैरेलल RC नेटवर्क की तरह करेगा। और यदि ये वैल्यू BL का वैल्यू BC से बड़ा होगा तो ये नेटवर्क जो है हमारा वो पैरेलल RL नेटवर्क की तरह ट्रीट करेगा।
ठीक है। जैसे कि इंपीडेंस ट्रायंगल में हम लोग जब इंपीडेंस का वैल्यू निकाले थे सीरीज आरएलसी का, तो वहां पर दो केस में डील किए थे। एक वैल्यू क्या था हमारा कि एक्सएल का वैल्यू एक्सिस से बड़ा हो रहा था, तो उस समय हमने कहा था कि वो नेटवर्क जो है आरएल की तरह ट्रीट करेगा। तो उस समय हमारा क्या था, करंट हमारा लैगिंग नेचर का था। जब भी आरएल नेटवर्क होगा तो करंट हमारा क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। पावर फैक्टर भी क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। जब हमारा आरसी नेटवर्क होगा तो करंट हमारा लीडिंग नेचर का होगा और पावर फैक्टर भी क्या होगा, लीडिंग नेचर का होगा, है ना। और यहां पर जस्ट देखिए उसका उल्टा हो रहा है हमारा। यदि हमारा बीसी का वैल्यू बीएल से बड़ा होगा तो उल्टा कर दो, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। यदि बीसी का वैल्यू बीएल से बड़ा होगा तो इस केस में ये क्या होगा, पैरेलल आरसी की तरह ट्रीट करेगा। और यदि बीएल का वैल्यू बीसी से बड़ा होगा तो ये पैरेलल आरएल की तरह ट्रीट करेगा। इसका मतलब है कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू से दैट कि एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम ऑफ पैरेलल आरएलसी नेटवर्क कैन बी ड्रॉन इन टू केस। ठीक है, it means admittance triangle diagram of parallel RLC network can be drawn in two case, दो केस में। केस वन क्या होगा, जब BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा एक बनेगा आपका एडमिटेंस, और एक हमारा क्या होगा जब BL का वैल्यू BC से बड़ा होगा। तो इतना आप नोट डाउन करें। केस वन, when BC greater than BL, in that case हमारा कैसा होगा, ये हमारा G, ये वैल्यू BC माइनस कितना BL, और ये कितना Y, और ये एंगल कितना फाई। ये हमारा यदि इस ट्रायंगल से फाइंड करें तो Y का वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम एडमिटेंस triangle diagram we can write y equal to g अब प्लस j BC माइनस कितना BL। यही आया था ना हमारा उस केस में, ये होगा हमारा। इस केस में यदि हम साइन फाई का वैल्यू निकालें, साइन फाई इक्वल टू BC माइनस BL बाई आपका कितना Y हमारा। अब BC माइनस BL जो है ये हमारा क्या, नेट ससेप्टेंस भी इसको बोल सकते हो, इसको B से भी डिनोट कर सकते हो। ये हमारा B बाई कितना Y। यदि नेट ससेप्टेंस हमारा तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, Y इंटू साइन फाई, where B इक्वल टू कितना BC माइनस BL इज नोन एज नेट ससेप्टेंस। जैसे वहां पर हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में नेट रिएक्टेंस बोले थे, तो नेट रिएक्टेंस का वैल्यू भी दो केस में था हमारा। एक x का वैल्यू XL माइनस XC था और एक x का वैल्यू XC माइनस XL है। इसी प्रकार जब हमारा यदि BC का वैल्यू BL से ज़्यादा होगा तो नेट रिएक्टेंस का वैल्यू जो होगा वो BC माइनस BL हो जाएगा।
cos फाई का वैल्यू निकाले तो कितना g बाई वाई हमारा, यहाँ से g का वैल्यू कितना y इंटू कॉस फाई। ये सारे फॉर्मूला आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। मान लो क्वेश्चन में कभी एडमिटेंस का वैल्यू दे दे, पावर फैक्टर का वैल्यू दे दे और नेटवर्क पैरेलल आरएलसी है, उस केस में पूछे कि इसका कंडक्टेंस का वैल्यू बताओ, नेट ससेप्टेंस का वैल्यू बताओ, तो इस ट्रायंगल को बना के आप यहाँ से डिसाइड कर लेना। और ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा कि तो वो दो केस में पहले जज कर लेंगे कि BC का वैल्यू BL से बड़ा है या नहीं हमारा। ठीक है, केस 2, एक केस में हो गया। केस 2, व्हेन VL ग्रेटर देन BC, इस केस में कैसा होगा, इन दैट केस एडमिटेंस ट्रायंगल डायग्राम इज ड्रॉन एज हमारा ये G BL माइनस BC और ये कितना Y और ये एंगल फाई हमारा। यहां से देखो फ्रॉम ट्रायंगल से, फ्रॉम पहले नोट डाउन कीजिए, फ्रॉम दिस ट्रायंगल से, तो फ्रॉम एडमिटेंस ट्रायंगल diagram we can write कितना y इक्वल टू G माइनस J BL माइनस कितना BC। आपका यही आया था नेट एडमिटेंस का वैल्यू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, जब हमारा BL का वैल्यू BC से बड़ा होगा। यदि BL का वैल्यू BC से बड़ा हो जाएगा तो समझ लेना कि ये आपका क्या होगा, हमारा इस केस में करंट जो होगा वो लैगिंग नेचर का होगा। और यदि BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा तो समझ लेना करंट लीडिंग नेचर का होगा हमारा। यहां से यदि हम cos फाई का वैल्यू निकालें इस ट्रायंगल से, तो cos फाई इक्वल टू कितना G वाई कितना Y, यानी G इक्वल टू कितना Y इंटू कॉस फाई। साइन फाई यदि यहां से निकालो तो कितना BL माइनस BC बाय Y, तो यहां से BL माइनस BC का वैल्यू Y इंटू कितना साइन फाई, या इसी को हम B डिनोट कर रहे हैं V इक्वल टू Y इंटू कितना साइन फाई। यहां पर वेयर B इक्वल टू कितना है BL माइनस BC। ये B नेट आपका ससेप्टेंस कब होगा इस फॉर्मूला, जब BL का वैल्यू BC से बड़ा होगा, इज नोन एज नेट ससेप्टेंस। नेट ससेप्टेंस हमारा ये। अब यहां से इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां से फेजर डायग्राम भी हमारा दो केस में बनेगा, जब एक हमारा BL का वैल्यू BC से बड़ा होगा और दूसरा हमारा क्या होगा जब BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा। तो इसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लोग इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम of parallel RLC network, RLC network
कैन बी ड्रॉन एज, थोड़ा सा देखो कैसे बनेगा। यदि हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहले एक रेफरेंस आप ऑब्वियस हो कि किसको लोगे, वोल्टेज को। हम पहले इंडिविजुअल का आपको बता रहे हैं, उसके बाद इसको हम ये, तो ये रेफरेंस हमारा क्या, वोल्टेज होगा हमारा। रेफरेंस हम वोल्टेज ले लिए। इंडिविजुअल यानी की बात करें तो IR इसी में होगा हमारा, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस करंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। तो लैगिंग नेचर का 90 डिग्री से, ये IL, ये IR, ये वाला, और IC हमारा क्या होगा, ये। तो नेट करंट आपका होगा जो वो क्या होगा, इसका सम होगा, नहीं तो इसका सम होगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा हमारा, वो जो वैल्यू होगा वो BL और BC की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो फेजर डायग्राम ऑफ पैरेलल RLC नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज केस 1 व्हेन BC इज ग्रेटर देन BL, हमारा जब BC का वैल्यू BL से बड़ा होगा हमारा, तो उस केस में हमारा जो फेजर डायग्राम होगा वो किधर, BC का वैल्यू BL से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि जो करंट जो होगा हमारा कौन सा होगा, सारा वैल्यू जो है इस साइड होगा हमारा, ट्रायंगल बनेगा, रिजल्टेंट इधर बनेगा हमारा। इन दैट केस ये आपका क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज, ये IR, ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, IC माइनस IL, इसको ड्रॉ किए। इस साइड रिजल्ट में यदि इसको दिखाओगे तो IC का वैल्यू IL से ज़्यादा रखोगे, तो IC का वैल्यू IL से ज़्यादा कब होगा, जब BC का वैल्यू BL से ज़्यादा होगा हमारा। और ये हमारा, और ये नेट करेंट I, और ये एंगल फाई। ये केस 2 व्हेन आपका क्या हो जाएगा, BL इज ग्रेटर देन BC। इन दैट केस इसका मतलब जब BL का वैल्यू BC से ज्यादा होगा तो IL का वैल्यू IC से ज्यादा होगा हमारा, यानी हमारा रिजल्टेंट जो होगा इधर बनेगा हमारा। ये क्या हो जाएगा V, ये IR, ये IL माइनस IC, और ये हमारा कितना I, और ये एंगल फाई। ये हमारा चाहे पैरेलल RLC हो या सीरीज RLC हो, हमेशा याद रखना कि सीरीज RLC के केस में हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल डायग्राम बना रहे थे, पैरेलल के केस में हमको एडमिटेंस मिल रहा है। वहां पर भी हम लोग सीरीज RLC नेटवर्क के केस में 2 केस में डील किए थे, हम लोग ट्रायंगल बनाए थे, चाहे वोल्टेज का बनाए होगे, चाहे आप फेजर डायग्राम ड्रॉ किए होगे, चाहे पावर ट्रायंगल डायग्राम। वहां पर 2 केस में क्या था, जब XL का वैल्यू XC से बड़ा होगा, दूसरा केस क्या था हमारा, XC का वैल्यू XL से बड़ा होगा। सिमिलर वे में यहाँ पर हम लोग क्या होगा, इम्पीडेंस ना होके आपका क्या होगा, एडमिटेंस ट्रायंगल बनेगा, मतलब जस्ट उल्टा, यानी पैरेलल का जो बिहेवियर हो रहा है वो सीरीज के बिहेवियर से क्या है, उल्टा है। सीरीज की में हमारा टोटल इम्पीडेंस निकाल रहे थे तो उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का सम था हमारा, जबकि हम लोग पैरेलल में यदि टोटल एडमिटेंस निकालेंगे तो उसमें 2 पार्ट एग्जिस्ट होगा, एक को हम लोग कंडक्टेंस बोलेंगे और एक को बोलेंगे ससेप्टेंस हमारा। ये तो ये आपका टोटल इसका क्या हो गया, हमारा थ्योरी हो गया। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम बनाते समय आपको कोई नीड नहीं है इसका, हम आपको सिंपल बनाएंगे, जो मेथड बताएंगे उसके हेल्प से आप इजी वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।